हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का टाइटल है मैप। क्या? मैप, मानचित्र। प्रीवियस चैप्टर जो था अपना, था वो ग्लोब से रिलेटेड था, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के डायमीटर के बारे में पढ़ा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और हमने सोलर लूनार इक्लिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हमने नॉलेज थी वो ली। आज हम पढ़ने वाले, कवर करने वाले मैप को, मानचित्र होता क्या है और मानचित्र की नीड्स क्यों होती है, नीड ऑफ मैप्स क्या क्यों है, मानचित्र की आवश्यकता या मानचित्रों की आवश्यकता जो है हम उसकी बात करेंगे। जो मैप्स हैं, जो मानचित्र हैं, उनकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी आपके स्कूल्स में या आपके कहीं भी आप जब गए हो बुक सेलर के पास में, बुक स्टेशनरी के ऊपर, तो आपने देखा होगा मानचित्र। आप सब जानते हैं मानचित्र होता क्या है। एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर जब किसी चीज़ को ड्रॉ करके शो किया जाता है, तो उसके बारे में आज अपने को जानना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? आफ्टर एक्वायरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, मैन स्टार्टेड गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट हिज सराउंडिंग्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहा है कि जब मनुष्य है, मानव है, मैन है, उसने क्या किया, जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जो जानकारी थी, एक्वायरिंग मतलब प्राप्त कर लेना, बेसिक मतलब सामान्य इन्फॉर्मेशन, जानकारी। जब कहता है कि मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, वही पृथ्वी ग्लोब के बारे में जब उसने जान लिया, पृथ्वी के बारे में जान लिया, तब क्या हुआ, मैन स्टार्टेड गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट हिज सराउंडिंग्स। अब अपने सराउंडिंग्स को, अपने क्षेत्र संबंधित ज्ञान का क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए, ज्ञान का विस्तार होने लगा उसको। धीरे धीरे मानव को, जब पृथ्वी को जान लिया, जब धरती को जान लिया, तो अपने क्षेत्र का ज्ञान होने लगा कि भाई ये डायरेक्शन इधर की है, ये रास्ता इधर जाता है। धीरे धीरे उसको सराउंडिंग्स की नॉलेज होने लगी। व्हेन ही स्टार्टिंग मूविंग आउट ऑफ हिज सराउंडिंग्स इनटू अदर एरियाज एंड कंट्रीज। अब देखो क्या हुआ, अपने सराउंडिंग से, अपने परिवेश से निकल करके, और अपने बात करें अपने देश से, कंट्रीज से निकल करके, अपने एरिया या अपने कंट्री से निकल करके, जब मानव दूसरे देश परिवेश में जाने लगा, मूविंग हिज सराउंडिंग्स इनटू अदर एरियाज और कंट्रीज में जाने लगा, जब मानव अपने क्षेत्र से, अपने देश से निकल कर दूसरे क्षेत्र में या दूसरे देश में जाने लगा, तो क्या होता उसके साथ में, तो कहता है समटाइम्स ही यूज टू फॉरगेट द रूट। कभी कभी क्या होता है कि मानव रास्ता भटक जाता था, इंसान जो था, क्योंकि रूट जो था, रास्ता जो था, वो भटक जाता था, फॉरगेट हो जाता था, याद नहीं रहता था उसकी, भूल जाता था। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे। यहाँ पर कहता है इनिशियली, प्रारंभ में, शुरुआत में, इनिशियली मीन्स प्रारंभ या शुरुआत। तो कहता है इनिशियली द सन यूज टू बी हिज रूट गाइड ड्यूरिंग डे। कहता दिन में तो उसके जो रास्ते का जो मार्गदर्शन करने वाला कौन बना फिर? प्रारंभ में तो क्या हुआ, वह दिन में क्या करता, सूर्य के माध्यम से, कौन? मानव, सूर्य के माध्यम से। और आगे किसकी बात करता है? ड्यूरिंग नाइट में बात करता है स्टार्स की। दिन में तो सूर्य के माध्यम से, और रात्रि में, रात में जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनके थ्रू, उनके माध्यम से क्या, उनको किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करता था? दिशाओं की। इंसान जो था वो समझ जाता था कि सूर्य अभी इस पोजीशन में है, तो मान लीजिए हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। और रात्रि में भी वो दिशाओं को देख करके रात्रि में तारों को देख करके अपनी दिशाओं का आकलन किया करता था। आज भी आप अपने जो पूर्वज हैं या आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करें, उनको हम जाने, तो हम यही जानेंगे कि जो स्पेशली आप देखें कि आपकी जो दादा हैं, दादी, वो आज भी बगैर घड़ी को देखे हुए समय बता दिया करते हैं, एग्जैक्ट, लगभग लगभग। तो वो सब किस पे? वो सूर्य की छाँव को देख करके, उसकी शैडो को देख करके, या रात्रि में तारों की पोजीशन देख करके बता देते हैं कि लगभग ये समय हो रहा होगा। तो पहले इस तरह से कैसे, अब देखो आगे क्या हुआ। वंस ही स्टार्टेड विजिटिंग द फार फ्लंग एरियाज। देखो क्या हुआ, एक भाई कहता है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब मनुष्य व्यापार या जो बिजनेस के लिए कहता है, या अदर जो पर्पज़ हैं उसके, अन्य जो उद्देश्य हैं, तो उसके लिए जब मनुष्य व्यापार या अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा, तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी हो, स्थान की रूट की सही जानकारी हो, मेमोराइज टू द प्रॉपर रूट टू इन्फॉर्म अदर अबाउट इट। इनिशियली ही स्टार्टेड
ड्राइंग द रूट लाइन मैप ऑन द अर्थ सरफेस और वॉल्स विदाउट एनी स्किल। देखो मैप कैसे बना, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो बताने की कोशिश कर रहा है। क्या मनुष्य क्या करेगा, मानव क्या करेगा, व्यापार के लिए किसी अदर किसी रीजन से, अपने कंट्री से, अपने एरिया से बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा जाहिर सी बात है वो जो रूट है उसको फॉरगेट हो जाएगा और रास्ता भटक जाएगा। तो रास्ता भटके नहीं, और स्थान जो प्लेस एरिया उसकी उसको नॉलेज सही हो, जानकारी सही हो, इस उचित जो एग्जैक्ट जो रूट है उसका वो क्या करे, अनुसरण करे, उसका पालन करे, उसी पर चले, भी रास्ता भी ना भटके, उस रास्ते से दूर ना जाए, उचित रास्तों दूसरों को बता सके, और उचित जो रास्ते हैं वो दूसरों को बता सके कि भाई हम जिस गलत चल रहे हैं सही चल रहे हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, इनिशियली में प्रारंभ में उसने बिना मापनी के जो ज़मीन है, जो अर्थ है, या जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उस पर नक्शा, जिसको हम रेखा चित्र या खाका बोल सकते हैं, बनाना प्रारंभ कर दिया। दीवारों पे बनाना शुरू कर दिया, या इस तरीके से उसने बनाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बात करते देखिए क्या कहता है। दीज मैप्स हैड मैनी टेक्निकल फॉल्ट। अब शुरुआत में जो ये मैप बने इनमें कहते हैं बहुत से टेक्निकल तकनीकी खामियां थी, फॉल्ट्स थे। Later on, with the help of a scale, he started drawing maps on the paper to be used according to the need. और बाद में क्या कहता है, फिर शुरुआत में जाहिर सी बात है इसमें बहुत सी खामियां थी, कमियां थी कहीं ना कहीं नक्शा के अंदर। बाद में कहते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा ताकि सुविधा अनुसार कभी भी उसका उपयोग कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। डू यू नो, जो बॉक्स आपके सामने दिया गया है इसमें आपको कुछ बताने की कोशिश की गई है कि भाई ग्लोब इज द अर्थ्स मॉडल। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है, एक प्रारूप है। टू गेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ व्हाइल सिटिंग एट ए पैलेस, इट्स मिनिएचर रिप्लिका वाज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लोब। देखो क्या कहता है, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी मान लीजिए एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सकें, इसलिए पृथ्वी के जो हम मॉडल हैं प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की रचना की गई। ओके स्टूडेंट्स, ऑन दिस रेप्लिका मैन हैज़ ड्रॉन इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स। और कहता है पृथ्वी की छोटे प्रतिरूप जिसको ग्लोब बोला गया, ग्लोब पर मनुष्य ने क्या किया, जो इमेजिनरी लाइन्स थी, जो काल्पनिक रेखाएं थी, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं बनाई गई, दीज लाइन्स हेल्प टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी एरिया। और ये जो लाइन्स थी ये क्या कर, इनके माध्यम से भी हम किसी भी स्थान की स्थिति जो लोकेशन उसकी सही जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ये आपको ऐसे ही मानचित्र बना, तो मानचित्र की भी जब नीड हुई तो उसमें भी उसका भी याद हुआ, डिस्कवरी हुई। अब हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ मैप। मानचित्र का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन मीन्स विकास होना, तो मानचित्र का विकास कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, हम कल बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैप की, नए वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें कोई हार्ड वर्ड मीनिंग है या कुछ आपकी फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।